बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ महबूब इलाही, यूर मैथमेटिक्स टीचर। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.3 को स्टार्ट करेंगे। जो क्वेश्चन स्मार्ट सिलेबस में स्किप कर दिए गए हैं वो इस लेक्चर में मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा। अगर नेक्स्ट ईयर वो स्मार्ट सिलेबस उन्होंने रिमूव कर दिया और ये क्वेश्चंस ऐड कर दिए तो उन क्वेश्चंस के लिए मैं अलहदा लेक्चर रिकॉर्ड कर दूंगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको हम इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले ना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना जरूरी है। टॉपिक का नाम है डबल एंगल आइडेंटिटीज। इस चैप्टर के स्टार्ट में मैंने ना कुछ एक तो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और उससे ऑनवर्ड जितने भी रिजल्ट्स थे वो मैंने आपको ड्राइव करवाए थे, ऐसे ही है। अच्छा, उसमें ना तीन बड़े फेमस थे, साइन अल्फा प्लस बीटा, कॉज अल्फा प्लस बीटा और आपके पास टेन अल्फा प्लस बीटा। ये हमने ड्राइव किए थे। तो एक दफ़ा मैं इसको लिखता हूँ कि इनसे डबल एंगल आइडेंटिटीज कैसे बनती हैं। तो फार्मूला आपके पास क्या था, साइन एल्फा प्लस बीटा। साइन एल्फा प्लस बीटा किसकी इक्वल था, साइन एल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस एल्फा और साइन बीटा। ये मैंने आपको एक ड्राइव करवाया था, ऐसे ही है। एक आपके पास ये था। चलिए पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं कि साइन टू अल्फा, इससे एक आइडेंटिटी ड्राइव होती है। अगर मैं सब्सिट्यूट करूं, क्या बोला, अल्फा की जगह बीटा की जगह क्या सब्सिट्यूट कर देता हूं, अल्फा। ठीक है, मैं इधर मेंशन करता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। सब्सिट्यूट सब्सिट्यूट अल्फा फॉर बीटा। क्लियर, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने ऊपर आइडेंटिटी लिखी है ना, इसमें जहां जहां पे आपके पास क्या आ रहा है, बीटा आ रहा है ना, आपने क्या वहां पे सब्सिट्यूट कर देना है, आपने वहां पे अल्फा सब्सिट्यूट कर देना है। तो ये क्या बन जाएगा, कुछ ये रिजल्ट नहीं बनेगा, साइन अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा की जगह क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस कॉस अल्फा और साइन बीटा है ना, तो बीटा की जगह क्या आ जाएगा। तो ये रिजल्ट आपके पास क्या बन गया, साइन अल्फा प्लस अल्फा साइन टू अल्फा इक्वल, जरा गौर करें, साइन अल्फा कॉज अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉज अल्फा। तो ये रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, टू साइन अल्फा इन टू कॉज अल्फा। तो एक ये आइडेंटिटी बहुत ज्यादा आपके पास इस्तेमाल होनी है इस एक्सरसाइज में। क्लियर, तो इसको आपने अच्छे से क्लियर कर देना है। ये आई कैसे है, ये मैंने आपको पूरा तरीका इसका बता दिया। क्लियर, यहां तक किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन। अब एक और आपने रिजल्ट ड्राइव किया था, उसको मैं इधर मेंशन करता हूं, वो था कॉज अल्फा प्लस बीटा। कॉज अल्फा प्लस बीटा, ये रिजल्ट हमने क्या ड्राइव किया था, कॉज अल्फा कॉज बीटा, कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा और साइन बीटा। क्लियर, ये रिजल्ट मैं आपको ड्राइव करवा चुका हूं इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में। अब सेम वही प्रोसीजर, सब्सिट्यूट अल्फा फॉर बीटा। क्लियर होगी बात। अब ना यहां पे जहां जहां पे आपको बीटा नजर आ रहा है ना, वहां पे आपने क्या पुट कर देना है, अल्फा। तो ये क्या बन जाएगा, कॉज अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा इक्वल कॉज अल्फा और बीटा की जगह क्या आ जाएगा, अल्फा। तो ये आपके पास ये भी कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा और ऊपर बीटा लिखा हुआ उसकी जगह भी क्या आ जाएगा, अल्फा। तो कॉज अल्फा प्लस अल्फा कॉज टू अल्फा इक्वल टू ये आएगा कॉज स्क्वेयर अल्फा माइनस साइन स्क्वेयर अल्फा। तो ये एक और आइडेंटिटी आपके पास आ गई है जो आपने इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल करनी है। क्लियर, यहां तक कोई कंफ्यूजन। अब इससे आगे ना मजीद कुछ आइडेंटिटीज ड्राइव हो सकती हैं। अब वो कैसे, इधर देखना है। आपने फार्मूला पढ़ा हुआ था, साइन स्क्वेयर अल्फा प्लस कॉस स्क्वेयर अल्फा इज इक्वल टू 1, ऐसा ही है ना। तो कॉस स्क्वेयर अल्फा मैं इधर मेंशन करता हूं बकायदा,
दो केसेस बन सकते हैं बारी बारी। आपको पता है साइन स्क्वायर अल्फा, मैं इधर मेंशन करता हूं कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। दो केसेस इससे मजीद ड्राइव हो सकते हैं, जिसमें से पहला केस मैं इधर लिखने लगूँ, अभी समझने आपने। तो जितना अच्छा आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप उतना अच्छा इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कर सकोगे। अगर मैं लिखूं कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये बेसिक आइडेंटिटी है, पैथागोरियन आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। एक दफा मैं इसमें से क्या करूंगा, साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूं। क्या बनेगा, साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, या इसको मैं यूं लिखूं, कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, इसमें जो फार्मूला आपने ड्राइव करवाया है कॉस 2 अल्फा का, इसमें बारी बारी पुट कर लेते हैं एक दफा। आपको पता है कॉस 2 अल्फा आप पढ़ चुके हो, डेरिवेशन कर चुके हो। कॉस 2 अल्फा किसकी इक्वल है, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। आप दोनों में से पहले किसी एक की वैल्यू पुट कर लो। लेट्स सपोज कि मैं कॉस स्क्वायर की पहले पुट करता हूं। पुट करो इसमें, कॉस 2 अल्फा इक्वल कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये है। साइन स्क्वायर किसके बराबर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये क्या बन जाएगा, कॉस 2 अल्फा इक्वल कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो कॉस 2 अल्फा किसकी इक्वल आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो ये एक और आइडेंटिटी जो है ना, आपने क्या कर लिया, ड्राइव कर ली। क्लियर, जो हम इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल करेंगे। ओके हो गया। अब सेम इसी तरह ये जो फार्मूला है कॉस 2 अल्फा का, ये जो आपके पास फार्मूला है कॉस 2 अल्फा का, ये इसके अंदर अगर अब मैं कॉस स्क्वायर की वैल्यू पुट करूं, मैं दोबारा लिखता हूं इधर कॉस 2 अल्फा, ताकि आपका प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कॉस 2 अल्फा किसकी इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो पहले केस में हमने साइन स्क्वायर की वैल्यू पुट की थी, अब हम कौन सी वैल्यू, ये कॉस स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, अब पुट करते हैं तो ये क्या बनेगा, कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू, क्लियर, कॉस स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये आपके पास कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। तो एक्सरसाइज में अगर ये कहीं पे इस्तेमाल होगा तो आपने इससे परेशान नहीं होना। क्लियर होगी बात यहां तक, कोई कंफ्यूजन। अब आपने दो ड्राइव कर ली डबल एंगल आइडेंटिटीज, साइन 2 अल्फा की और कॉस 2 अल्फा की। ये आगे से फर्दर दो और हो सकती थी, वो मैंने यहां पे मेंशन कर दी है। क्लियर। अब एक और हम लिखते हैं, आपने डेरिवेशन की थी टेन अल्फा प्लस बीटा की, और ये सारी डेरिवेशन चैप्टर 10 स्टार्ट करवाने से पहले मैंने आपको पढ़ाई थी, टेन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, टेन अल्फा प्लस बीटा क्या पढ़ाया था आपको, टेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फा और टेन बीटा। क्लियर होगी बात यहां तक, ये आपके पास आ गया बीटा। अब हमने सब्स्टिट्यूट क्या करना है, अब तो आपको पता चल चुका होगा, सब्स्टिट्यूट अल्फा फॉर बीटा। क्लियर। तो ये क्या बन जाएगा, टेन अल्फा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन, बीटा की जगह क्या आ जाएगा, अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फा, और बीटा की जगह फिर क्या आ जाएगा, अल्फा। तो ये टोटल रिजल्ट आपके पास क्या बन गया, अल्फा प्लस अल्फा टेन 2 अल्फा, टेन अल्फा प्लस टेन अल्फा
2 tan अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। तो ये एक और रिजल्ट आपने क्या कर लिया, डबल एंगल का ड्राइव कर लिया। क्लियर। अच्छा, कुछ इसमें मैं हाफ एंगल के भी इस्तेमाल करूंगा, वो मैं क्वेश्चंस के साथ साथ आपको समझा दूंगा कि वो कैसे यहां से आते हैं, इसको हाफ में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। क्लियर होगी बात। अगर मैं आपको यहीं पे थोड़ा सा आइडिया दूं ना कि ये हाफ में कैसे बन जाएगा, स्पेशली साइन 2 अल्फा का और कॉस 2 अल्फा, आप क्वेश्चन के साथ उसको मिक्स कर दोगे। जब क्वेश्चन में उसकी रिक्वायरमेंट आएगी ना, तो मैं वहीं पे आपको सॉल्व करवा दूंगा। क्लियर। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन 1 ने कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 अल्फा। साइन 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस 2 अल्फा की और टेन 2 अल्फा की। क्लियर। पहले पार्ट में साइन अल्फा गिवन है, सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, कॉस अल्फा गिवन है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, वो जो सीखने वाली है वो ये है आपके पास, कहता है 0 इज लेस देन अल्फा इज लेस देन पाई बाय 2। इसका क्या मतलब है, ये मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसका मतलब है आपकी टर्मिनल आर्म कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब इस बात का मतलब क्या, कैसे, ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था 10.2 में। 0 यहां पे आपको पता है पाई बाय 2, यहां पे पाई, देन 3 पाई बाय 2। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ASTC। ये सारी बातें एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको। कहते हैं अल्फा जो है 0 से बड़ा है और पाई बाय 2 से छोटा है, तो वो कौन सा पोर्शन बनता है। ये देखें, पहला क्वाड्रेंट नहीं बन रहा जिसमें अल्फा जो है वो 0 से बड़ा है और किससे छोटा है, पाई बाय 2 से। इसका मतलब है आपकी टर्मिनल आर्म पहले क्वाड्रेंट में और पहले क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं। क्लियर। तो आइए चलते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। दोनों केसेस में आपकी टर्मिनल आर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। पहले साइन 2 अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। अब जरा तवज्जो देनी है, जिसकी आपने वैल्यू निकालनी है पहले तो आपको पता होना चाहिए उसके लिए क्या क्या चाहिए आपको। तो अभी आपको फार्मूला ड्राइव करवा के आया हूं। साइन 2 अल्फा का क्या फार्मूला है, 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। क्लियर। ये हमारा मेन फार्मूला है जिसमें हमने साइन 2 अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अब एक इशू है, क्या, साइन अल्फा तो है हमारे पास, कॉस अल्फा नहीं है। तो आपको पता है अगर साइन अल्फा हो तो कॉस अल्फा निकाला जा सकता है, कॉस अल्फा हो तो साइन अल्फा निकाला जा सकता है। और ये सारी डिटेल डिस्कशन हम 10.2 में सीख चुके हैं। लेकिन एक दफा फिर मैं यहाँ पे क्लियर मेंशन कर देता हूं, इधर देखना है। अब देखो सिर्फ कॉस अल्फा हमारे पास मिसिंग है। तो आपको पता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल किसके है, 1 के होते हैं। पैथागोरियन आइडेंटिटी है, इसमें से हम कॉस की वैल्यू निकालते हैं। तो बेटा क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट ले लेते हैं साथ, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू, और आपको पता है जब अंडर रूट लेते हैं प्लस माइनस में वैल्यू आती है, लेकिन टर्मिनल आर्म पहले क्वाड्रेंट में, तो इस वजह से इसको पॉजिटिव ही लिखा जाएगा। 1 माइनस ये आ गया साइन स्क्वायर अल्फा। तो अब अगर मैं इसमें साइन अल्फा की वैल्यू पुट करूं तो क्या आ जाएगा आपके पास, कॉस अल्फा आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन अल्फा। साइन अल्फा किसकी इक्वल है, 3/5 का होल स्क्वायर। तो इसको मैं अब कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेता हूं, ये बिल्कुल बेसिक सा मैथ है आपके पास। तो ये आपके पास किसकी इक्वल आएगा, कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 4/5। 4, ये लेंगे, आपने कॉस अल्फा निकाल लिया। क्लियर। अब गौर करो बेटा, ये 1 था, ये इक्वेशन, इसको मैं नाम देता हूं 1 का। तो अगर अब 1 में हम सारी वैल्यूज पुट करें तो साइन 2 अल्फा निकल आएगा। तो साइन 2 अल्फा किसके बराबर है, साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 इंटू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू गिवन थी, कितनी गिवन थी, 3/5। 3/5 और कॉस अल्फा की कितनी है, 4/5। वैल्यू पुट कर लेते हैं, 3/5 देन 4/5। तो रिजल्ट आपके पास कितना आ गया, 4 3 12 और ये आ गया 24 और 5 ये आपके पास कितना बन जाएगा, 25। तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया साइन 2 अल्फा को। क्लियर। अब हम चलते हैं, कॉस 2 अल्फा आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है।
ठीक है। cos 2 अल्फा किसकी इक्वल होता है, ये भी आपने इस लेक्चर के स्टार्ट में ड्राइव किया। cos 2 अल्फा का फार्मूला है cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। क्लियर। और आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर हो तो हम उसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, cos अल्फा का होल स्क्वायर माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर। तो इसके अंदर जो दोनों वैल्यूज इस्तेमाल हो रही हैं आपके पास पड़ी हुई हैं, cos 2 अल्फा इज इक्वल टू cos अल्फा, cos अल्फा की वैल्यू आपने 4/5 निकाली तो ये आ जाएगा बेटा 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा की वैल्यू कितनी थी 3/5, 3/5 का स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास रिजल्ट, आपने कैलकुलेटर पे वैल्यूज इंसर्ट कर लेनी है तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 7/25। क्लियर। अब तीसरी वैल्यू आपने निकालनी है वो है tan 2 अल्फा। इधर ही मैं कैलकुलेट कर देता हूं tan 2 अल्फा, बजाय इस पे हम tan 2 अल्फा का फार्मूला लगाएं। आपको पता है tan 2 अल्फा किसकी इक्वल होता है, sin 2 अल्फा डिवाइडेड बाय cos 2 अल्फा। sin 2 अल्फा की वैल्यू आपके पास पड़ी हुई है 24/25 होल डिवाइडेड बाय cos 2 अल्फा की कितनी है बेटा 7/25, 25 से क्या हो गया कैंसल, तो 24/7। ये आपने किसकी वैल्यू निकाली tan 2 अल्फा की। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट। आइए अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेम वही सारा प्रोसीजर है, cos अल्फा गिवन है, आपने यही तीन वैल्यूज निकालनी है, sin 2 अल्फा निकालना है, cos 2 अल्फा निकालना है और tan 2 अल्फा निकालना है। ठीक है। तो आइए पहले sin 2 अल्फा का फार्मूला लिखते हैं। sin 2 अल्फा का क्या फार्मूला, 2 sin अल्फा cos अल्फा। अब देखें cos अल्फा पड़ा हुआ है, sin अल्फा निकालना है तो वो इस फार्मूले से हम निकाल लेते हैं। फिर अब क्या बनेगा, मैं इसको अब कुछ शॉर्ट करूंगा, cos अल्फा है तो sin स्क्वायर अल्फा कैसे निकल आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, ऐसा ही है। अंडर रूट ले लें तो साइन अल्फा इज इक्वल टू, आपको पता है टर्मिनल आर्म पहले क्वाड्रेंट में है तो सिर्फ पॉजिटिव वाला आएगा आपके पास और यहां पे आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। देन साइन अल्फा इक्वल स्क्वायर रूट, इसमें वैल्यूज पुट करो 1 माइनस cos अल्फा की 4/5 का स्क्वायर। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/5। ये लें जी, आपने साइन अल्फा निकाल लिया। तो आपने कैलकुलेट एक्चुअल में क्या करना था, साइन 2 अल्फा, तो साइन 2 अल्फा का क्या फार्मूला है 2 साइन अल्फा इनटू कॉस अल्फा। साइन अल्फा किसके बराबर है 3/5 के। देन कॉस अल्फा किसके बराबर है आपके पास 4/5। तो साइन 2 अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी निकल रही है 24/25। ये साइन 2 अल्फा आपके पास आ गया। क्लियर। देन cos 2 अल्फा निकालना है तो cos 2 अल्फा किसकी इक्वल होता है cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। और आपको पता है होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, ये लो बेटा cos अल्फा की वैल्यू कितनी है 4/5, तो 4/5 का क्या आ जाएगा 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है आपके पास 3/5, तो यहां पे क्या आ जाएगा 3/5 का स्क्वायर। तो इसको आप जब कैलकुलेटर में डाल के ये स्क्वायर खोल के एलसीएम लोगे सिंप्लीफाई करोगे तो रिजल्ट आपके पास कितना आ जाएगा 7/25। ये हमारे पास cos 2 अल्फा भी निकला है। आइए अब चलते हैं tan 2 अल्फा। तो आपको पता है बजाय इसके कि हम tan 2 अल्फा का फार्मूला लगाएं, हमारे पास sin 2 अल्फा पड़ा हुआ है डिवाइडेड बाय cos 2 अल्फा। अच्छा ये स्क्वायर ना समझ लीजिएगा, 2 बेचारा थोड़ा सा ऊपर चला गया था। sin 2 अल्फा ओवर cos 2 अल्फा। sin 2 अल्फा की वैल्यू कितनी है आपके पास 24/25 होल डिवाइडेड बाय 7/25। ये कैंसल, तो रिमेनिंग रिजल्ट आपके पास क्या बच गया 24/7। तो उम्मीद है क्वेश्चन 1 आपको इसके दोनों पार्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है कॉट एल्फा माइनस टेन एल्फा इज इक्वल टू 2 कॉट 2 एल्फा। लेफ्ट हैंड साइड ले ली, क्लियर। अब आपको पता है टेन किसकी इक्वल होता है, साइन ओवर कॉज, और कॉट किसकी इक्वल होता है, कॉज ओवर साइन। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहां पे आपके पास कॉट की जगह क्या आ जाएगा, कॉज एल्फा डिवाइडेड बाय साइन एल्फा, माइनस टेन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन एल्फा डिवाइडेड बाय कॉज एल्फा। क्लियर होगी बात। आपको पता है जब भी फ्रैक्शन हो दरमियान में प्लस या माइनस तो हम क्या करते हैं, एलसीएम। तो इसके एलसीएम क्या आएगा बेटा, साइन एल्फा इनटू कॉज एल्फा। साइन एल्फा यहां पे ऊपर क्या जाके मल्टीप्लाई होगा, कॉस, तो ये रिजल्ट किसकी इक्वल आएगा, कॉस स्क्वायर एल्फा बन जाएगा। माइनस अब कॉज है एलसीएम में तो साइन जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, साइन स्क्वायर एल्फा। तो अभी तो मैंने आपको फार्मूला ड्राइव करवाया था किसका, कॉस 2 एल्फा का। कॉस 2 एल्फा किसकी इक्वल होता है, साइन कॉस 2 एल्फा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। इसका मतलब है इसकी जगह पे ये कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस 2 एल्फा। तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस 2 एल्फा, क्लियर, डिवाइडेड बाय साइन एल्फा इनटू कॉज एल्फा। अब डिनोमिनेटर पे जरा गौर करें, यहां पे ना अगर फार्मूला कंप्लीट करना ना कुछ मिसिंग है, 2 मिसिंग है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ये मैंने 2 मल्टीप्लाई किया, 2 कॉस 2 एल्फा डिवाइडेड बाय 2, जब डिवाइड किया तो ये एक फार्मूला बन रहा है 2 साइन एल्फा इंटू कॉज एल्फा, जो मैंने इस लेक्चर के स्टार्ट में आपको ड्राइव करवाया है, ठीक होगी बात। तो आपके पास ये रिजल्ट क्या बन गया, 2 कॉस 2 एल्फा डिवाइडेड बाय साइन 2 एल्फा, क्लियर। तो कॉस 2 एल्फा डिवाइडेड बाय साइन 2 एल्फा किसकी इक्वल होता है, कॉट 2 एल्फा के। तो जरा गौर करो, यही रिजल्ट आपके पास आपकी राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। आइए चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट पे आपने निशान लगा लेना है शॉर्ट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट में हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, तो जो जो फार्मूला बन रहा है ना, मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करने लगा हूँ। साइन 2 एल्फा, तो ये किसकी इक्वल आपको ड्राइव करवाया है, 2 साइन एल्फा और कॉस एल्फा, क्लियर। अब अगर मैं लिखना चाहूँ ना तो मैं 1 प्लस कॉस 2 एल्फा का डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए मैं काम करता हूँ, मैं 1 की जगह लिखता हूँ साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा, और कॉस 2 एल्फा की जगह कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन, ये आप अभी ड्राइव करके आए हो। कॉस 2 एल्फा का क्या फार्मूला था, कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, और 1 की जगह क्या आ गया, साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा। अब इसमें से कैंसिल क्या क्या हो रहा है, साइन स्क्वायर एल्फा और ये माइनस साइन स्क्वायर एल्फा क्या हो गया, कैंसिल। तो जो रिमेनिंग रिजल्ट आपके पास बच गया है वो क्या है, 2 साइन एल्फा कॉस एल्फा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा, 2 कॉस स्क्वायर एल्फा। अब यहां पे कैंसिल क्या क्या हो रहा है, ये आपके पास एक तो 2 कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, और यहां पे एक साइन आपके पास क्या हो जाएगा, सॉरी मैं यहां पे साइन को कैंसिल कर दिया, कॉज एक कैंसिल हो गया। तो जो रिमेनिंग रिजल्ट आपके पास बच गया ना, वो आपके पास क्या बच गया, साइन एल्फा डिवाइडेड बाय कॉज एल्फा। और आपको पता है साइन ओवर कॉज किसकी इक्वल होता है, टेन एल्फा के, और यही आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड है, क्लियर। आइए चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ, वो भी शॉर्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट है आपके पास 1 माइनस कॉज एल्फा अपॉन साइन एल्फा इज इक्वल टू टेन एल्फा बाय 2। अच्छा, इसको ना गौर से समझना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है जो अभी तक हमने क्वेश्चंस किए हैं। यहां पे ना आपके पास एल्फा बाय 2 आ रहा है, इससे पहले ना आपने साइन एल्फा देख लिया, कॉज एल्फा देख लिया, टेन एल्फा, साइन 2 एल्फा, कॉज 2 एल्फा और टेन 2 एल्फा। लेकिन यहाँ पे ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो समझने वाली है, वो एल्फा बाय 2 आ रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट डेरिवेशन करके दूंगा ताकि आने वाले क्वेश्चंस में ना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो।
मैं हर एक का ना अलग अलग फार्मूला आपको ड्राइव करके दे देता हूँ हाफ में, क्योंकि राइट साइड पे हाफ लिखा हुआ है, अल्फा बाय 2 एंगल जो है। क्लियर होगी बात? तो 1 का फार्मूला, या चले मैं पहले आपको साइन अल्फा का ड्राइव, लेकिन आपने जो फार्मूला पढ़ा है वो तो साइन 2 अल्फा का है। साइन 2 अल्फा का क्या फार्मूला है? 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा, जो इस लेक्चर के स्टार्ट में हमने ड्राइव किया। लेकिन यहां पे क्या आ रहा है? अल्फा आ रहा है। अगर मैं इसको 2 अल्फा को अल्फा में लिखूं, हाफ में कन्वर्ट करूं, तो 2 अल्फा का हाफ क्या बन जाएगा? अल्फा। तो अगर आपने लेफ्ट साइड पे हाफ में एंगल को कर दिया है, तो आपकी मजबूरी है कि आप फिर राइट साइड पे भी जो एंगल है उसको हाफ में लिखोगे। तो ये क्या बन जाएगा? 2 साइन अल्फा बाय 2, और कॉज अल्फा का हाफ क्या आ जाएगा? अल्फा बाय 2। तो उम्मीद है ये साइन अल्फा का आपको, ये मैंने जो फार्मूला ड्राइव करवा के दिया है ना, ये आपको क्लियर हो गया होगा, और ये आने वाले क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। अब इशू रह गया किसका? यहाँ पे कॉज अल्फा का। अब लेकिन फार्मूला आपने किसका पढ़ा हुआ है? फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है बेटा कॉज 2 अल्फा का। कॉज 2 अल्फा, कॉज 2 अल्फा किसकी इक्वल होता है? कॉज स्क्वेयर अल्फा माइनस साइन स्क्वेयर अल्फा। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट यहाँ पे 2 अल्फा है ही नहीं, मेरी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे अल्फा। तो इसको हाफ में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये जो 2 अल्फा लिखा हुआ है, 2 अल्फा का हाफ क्या बनेगा? अल्फा। तो इस फार्मूले की शेप कुछ यूं चेंज होगी। 2 अल्फा का हाफ क्या आ गया? अल्फा। आपने लेफ्ट पे हाफ किया है, तो आपने अब राइट पे भी क्या करना है? इसको हाफ में लिखना है। तो कॉज स्क्वेयर अल्फा बाय 2 माइनस साइन स्क्वेयर अल्फा बाय 2। तो आने वाले क्वेश्चंस में मैं अगर कॉज अल्फा लिखा हुआ आएगा, तो मैं उसकी जगह पे ये पुट कर सकता हूं। अब ये आता कैसे, मैंने आपको ड्राइव करवा दिया। क्लियर? अब सिर्फ एक इशू रह गया 1 का। ऐसा ही है, किसका इशू रह गया आपके पास? ये क्या लिखा हुआ है? 1। तो 1 को भी लिखा जा सकता है हाफ में। कैसे? साइन स्क्वेयर अल्फा बाय 2 प्लस कॉज स्क्वेयर अल्फा बाय 2 इक्वल किसके आएगा बेटा? 1 के। क्लियर? और इन तमाम चीज़ों का आइडिया हमें कहाँ से मिल रहा है? राइट हैंड साइड को देख के, क्योंकि राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो एंगल आ रहा है वो हाफ में आ रहा है। क्लियर? तो अब हम क्या करते हैं? पुट करते हैं जहाँ जहाँ पे जो जो फार्मूला है ना, उसकी जगह पे हम वो वैल्यू पुट करने लगे हैं। क्लियर? होल डिवाइडेड बाय क्या है? साइन अल्फा। पहले तो 1 का लिख लेते हैं। 1 का क्या बन रहा है? साइन स्क्वेयर अल्फा बाय 2, साइन स्क्वेयर अल्फा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वेयर अल्फा बाय 2 माइनस आगे कॉज अल्फा का। ये कॉज अल्फा का फार्मूला पड़ा हुआ है ये। क्लियर? और बाहर माइनस है, तो इस माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये कुछ यूं बन जाएगा कॉज स्क्वेयर अल्फा बाय 2 माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस साइन स्क्वेयर अल्फा बाय 2। क्लियर? डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। साइन अल्फा का ये फार्मूला आपको लिख के दिया। साइन अल्फा की जगह क्या आ जाएगा? 2 साइन अल्फा बाय 2 इनटू कॉज अल्फा बाय 2। अब कैंसिल क्या क्या हो रहा है वो कैंसिल कर देते हैं। प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 और माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2, ये दोनों कैंसिल हो गए। जो रिमेनिंग रिजल्ट बच गया वो क्या है? साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो टोटल आपके पास ये कितना आ जाएगा? 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 होल डिवाइडेड बाय क्या है? 2 साइन अल्फा बाय 2 इनटू कॉज अल्फा बाय 2। कैंसिल क्या क्या हो रहा है? ये 2 कैंसिल, ये 2 इससे कैंसिल हो गया, और ये साइन अल्फा बाय 2 और ये साइन अल्फा बाय 2। क्लियर? तो यहाँ पे जो रिमेनिंग आपके पास रिजल्ट बचा वो आपके पास क्या आ रहा है? साइन अल्फा बाय 2, साइन अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉज अल्फा बाय 2। तो साइन ओवर कॉज किसकी इक्वल होता है? टेन अल्फा बाय 2 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही आपकी राइट हैंड साइड थी। ठीक है? उम्मीद है ये पार्ट बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा, और ये आपने जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने ड्राइव करवा के दिए ये आपने याद रखने, आने वाले क्वेश्चंस में भी ये इस्तेमाल होंगे। ठीक है? तो आइए चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट है
लेफ्ट और राइट, ये वाला क्वेश्चन आप दोनों साइडों से लेके सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं उस मेथड से सॉल्व करूंगा जिसके लिए ना आपके लिए इजी रहे, ठीक है। तो मैं इसकी राइट हैंड साइड ले लेता हूँ। राइट हैंड साइड हमने ले ली। आपको पता है सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है, ये सीकेंट रेसिप्रोकल है 1/cos। तो ये क्या आ जाएगा 1/cos 2α माइनस 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ sin 2α डिवाइडेड बाय cos 2α। क्लियर। एलसीएम इसका क्या आएगा, एलसीएम आपके पास आ जाएगा cos 2α, यहां पे आ जाएगा 1 माइनस sin 2α। अब आपको पता है आपके पास 1 का भी फार्मूला है, sin 2α का भी फार्मूला है, तो इसमें पुट करते हैं, और cos 2α का भी आपके पास फार्मूला है। तो 1 किसकी इक्वल होता है sin2α। अच्छा, यहाँ पे मैं अब sin2α प्लस cos2α लिखूंगा, जबकि इससे पिछले क्वेश्चन में मैंने ये लिखा था sin2α/2 प्लस cos2α/2 इज इक्वल टू 1। वजह क्योंकि आपके पास राइट हैंड साइड में α/2 गिवन था, सिर्फ ये रीजन है, ठीक है। तो 1 की जगह अब क्या आएगा sin2α प्लस cos2α माइनस sin 2α का क्या फार्मूला है 2 sin α cos α डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा cos 2α। क्लियर। अब यहां पे ना ऊपर एक अलजबरा का फार्मूला बन रहा है, क्या a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा ही है। तो ये किसकी इक्वल होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं a माइनस b का होल स्क्वायर। और एक स्टेप ना एक काम और करते हैं, यहां पे ना मैं अब cos 2α का भी इधर फार्मूला लिख लेता हूं। cos 2α का फार्मूला क्या होता है cos2α माइनस sin2α, यूं कर लेते हैं, वरना एक स्टेप और एक्स्ट्रा करना पड़ जाना था, डिवाइडेड बाय अब a² माइनस b²। डिनोमिनेटर में देखो एक और अलजबरा का फार्मूला बन रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये किसकी इक्वल आएगा a प्लस b cos α प्लस sin α इंटू cos α माइनस sin α। कैंसल क्या क्या हो रहा है, एक आपके पास कैंसल हो जाएगा cos α माइनस sin α, और इधर से कैंसल होके 1 बच जाएगा, ऐसे ही है। रिमेनिंग आपके पास क्या बच गया sin α माइनस cos α डिवाइडेड बाय, इसको भी अरेंज करके लिख लेते हैं या ऐसे ही रहने दो, कोई इशू नहीं है आपके पास। क्लियर यहां तक। अच्छा, इसमें ना एक छोटी सी करेक्शन होने वाली है, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड पे ना क्या चाहिए cos α माइनस sin α चाहिए, तो वो छोटी सी करेक्शन ना हम यहाँ पे कर लेते हैं। मैं इधर ही इसी में, क्योंकि लेक्चर को मैं एडिट वगैरह नहीं करता, ऐसे ही जाने देता हूँ। ये इसको हम अगर यूं लिख लें cos α माइनस sin α का होल स्क्वायर, क्योंकि डिनोमिनेटर में cos α माइनस sin α है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं cos α माइनस sin α का होल स्क्वायर। क्लियर। तो अब cos α माइनस sin α इससे कैंसिल हो जाएगा, यहां पे क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा, ऐसे ही है। तो रिमेनिंग आपके पास क्या बच गया cos α माइनस sin α डिवाइडेड बाय cos α प्लस sin α। तो ये आपके पास क्या आ गई राइट हैंड साइड, आपके पास सॉरी आपके पास इसकी क्या आ गई लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर, क्योंकि राइट हैंड साइड को तो लेके आपने सॉल्व करना स्टार्ट किया था। क्लियर। 5th पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आपने गौर से समझना है। अब जरा गौर करें, इसमें खास बात क्या है, आपके पास राइट हैंड साइड में फिर α/2 आ रहा है, आपको नजर ऐसे ही है। तो इससे पहले हम कर चुके हैं जिसमें α/2, उसमें क्या था मैं इधर मेंशन कर देता हूं। आपको पता है कि 1 का हम फार्मूला क्या लिखते थे हाफ में sin² α/2 प्लस cos² α/2 इक्वल टू 1। क्लियर। और आइडिया में कहां से मिला कि ये वाला फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है, राइट हैंड साइड को देख के वहां पे एंगल हाफ में लिखा हुआ है। इसी तरह का एक और फार्मूला, अब हमें sin α भी तो चाहिए, फार्मूला sin α का क्या बनाया था हाफ में sin α इक्वल टू sin α/2 और cos α/2।
ये आपके पास हाफ में था। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली, होल के ऊपर अंडर रूट था तो मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को अलग अलग अंडर रूट में लिख लिया। ठीक है, तो आप इस तरह कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। अब इसमें वैल्यूज हम पुट करते हैं। इक्वल, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 का फार्मूला और फिर साथ साइन एल्फा का। 1 का क्या होता है, साइन स्क्वायर एल्फा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा बाय 2, और साइन एल्फा का क्या है, 2 साइन एल्फा बाय 2 और कॉस एल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट उसी तरह आ गया आपके पास, और 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एल्फा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा बाय 2 माइनस साइन एल्फा का 2 साइन एल्फा बाय 2 और कॉस एल्फा बाय 2। क्लियर यहां तक? जरा गौर करें, न्यूमरेटर में एक अलजबरा का फार्मूला बन रहा है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये रिजल्ट आपके पास किसकी इक्वल होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, साइन एल्फा बाय 2 प्लस कॉस एल्फा बाय 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, आपके पास ये किसकी इक्वल आ जाएगा, साइन एल्फा बाय 2 माइनस कॉस एल्फा बाय 2 का होल स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है आपके पास, ये स्क्वायर रूट से क्या हो गया, कैंसल, ये कैंसल हो गया। तो रिमेनिंग रिजल्ट आपके पास किसकी इक्वल आ गया, रिमेनिंग रिजल्ट आपके पास आ गया साइन एल्फा बाय 2 प्लस कॉस एल्फा बाय 2 होल डिवाइडेड बाय साइन एल्फा बाय 2 और माइनस कॉस एल्फा बाय 2। तो यही आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड है आपके पास। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। एक बार जहन में रखनी है, आप राइट हैंड साइड पे देख लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा हाफ एंगल वाला फार्मूला लगाना है या डबल एंगल आइडेंटिटी लगानी है। क्लियर? आइए चलते हैं इससे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 6 पार्ट है आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब ज़रा राइट हैंड साइड को गौर से देखें, फिर आपको क्या नज़र आ रहा है, हाफ में एंगल नज़र आ रहा है, थीटा बाय 2 है, ऐसे ही है। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सीकेंट थीटा देखें होल के नीचे डिवाइड हो रहा है, तो इसको मैं क्या यूं लिख सकता हूं, सीकेंट थीटा, सॉरी ऊपर कोसीकेंट थीटा है, ऊपर क्या है आपके पास, कोसीकेंट थीटा, कोसीकेंट थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा प्लस 2 कोसीकेंट 2 थीटा और डिवाइडेड बाय क्या है, सीकेंट थीटा। क्लियर? अब आपको पता है, मैं इधर साइड पे मेंशन करने लगा हूं, कोसीकेंट किसकी इक्वल लिखा जा सकता है, कोसीकेंट थीटा किसकी इक्वल होता है, 1 ओवर साइन के, एक बात। और सीकेंट अगर लिखा हो तो सीकेंट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर कॉस। तो दिस इंप्लाइज दैट अगर मैंने यूं लिखना हो, कॉस थीटा इज इक्वल टू, फिर क्या लिखा जा सकता है, 1 ओवर सीकेंट। तो मैं आपकी आसानी के लिए ना एक स्टेप और एक्स्ट्रा ऐड करूंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। क्या इसको मैं यूं लिख सकता हूं, कोसीकेंट थीटा इनटू 1 ओवर, अलहदा कर लिया ताकि आपको आसानी से क्लियर हो सके, 2 कोसीकेंट 2 थीटा इनटू 1 ओवर सीकेंट थीटा। अब कोसीकेंट क्या आ जाएगा, जरा गौर करना है, ये जो 1 ओवर सीकेंट है, तो 1 ओवर सीकेंट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस। तो 1 ओवर सीकेंट की जगह आ जाएगा कॉस, और यहां पे लिखा हुआ है कोसीकेंट, तो कोसीकेंट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर साइन। क्लियर होगी बात? तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर साइन, तो यहां पे इसकी जगह में नीचे आ गया। क्लियर? प्लस ये 2 एज इट इज आ रहा है। क्लियर? अब 1 ओवर सीकेंट है, ये लिखा हुआ है 1 ओवर सीकेंट, तो 1 ओवर सीकेंट को क्या लिखा जा सकता है, कॉस आ गया,
और कोसिकन 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोसिकन किसका रेसिप्रोकल है 1 ओवर साइन, तो कोसिकन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 1 ओवर साइन 2 थीटा। क्लियर, यहां तक कोई कंफ्यूजन। अब आगे हम थोड़ा सा इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या बनेगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां से ये 2 क्या हो गया ये कैंसिल। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे कैंसिल एक और भी हो रहा है, इस जरा गौर करें, ये कॉस थीटा कैंसिल और ये कॉस थीटा कैंसिल। अब एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आपके पास आ गया है साइन थीटा, एलसीएम साइन थीटा, और ये बच गया कॉस थीटा प्लस 1। क्लियर। अब राइट हैंड साइड पे गौर करें, आपको एंगल हाफ में चाहिए, तो कॉस थीटा का 1 का और साइन थीटा का हाफ में मैंने फार्मूला आपको लिखवाया हुआ है, एक दफ़ा मैं दोबारा लिख देता हूँ इधर, ठीक है ना। तो कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, हाफ में कॉस स्क्वेयर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2 प्लस आगे 1 का क्या आ जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा बाय 2 होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा का क्या है 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। क्लियर। कैंसिल क्या क्या हो रहा है आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 कैंसिल हो गया। क्लियर। और जो रिमेनिंग रिजल्ट बच रहा है उसको हम लिखते हैं, ये क्या बन रहा है आपके पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। कैंसिल क्या क्या हो रहा है, ये 2 कैंसिल, ये इस 2 से कैंसिल हो गया, और ये कॉस थीटा बाय 2 और इधर से कॉस थीटा बाय 2 एक कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा। तो जो रिमेनिंग रिजल्ट आपके पास बच गया है वो क्या है कॉस थीटा बाय 2 आपके पास बच गया, थोड़ी स्पेस कम है तो यूं मैं लिख लेता हूँ कॉस थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाय 2। और आपको पता है कॉस ओवर साइन किसकी इक्वल होता है कॉट के, तो कॉट थीटा बाय 2 विच इज इक्वल टू आपके पास कौन सी साइड का आ गया ये राइट हैंड साइड के। क्लियर। तो उम्मीद है ये वाला पार्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं इससे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट को भी आपने मार्क करना है शॉर्ट के लिए। 7th पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली। आपको पता है 1 प्लस टेन अल्फा और टेन 2 अल्फा, टेन अल्फा किसकी इक्वल होता है साइन ओवर कॉस के, ऐसे ही है। तो जहाँ पे टेन अल्फा आएगा वहाँ पे हम साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा लिख लेंगे, और जहाँ पे टेन 2 अल्फा आ रहा है साइन 2 अल्फा ओवर कॉस 2 अल्फा। तो ये आपके पास रिजल्ट जो बनेगा 1 प्लस साइन अल्फा इनटू ये इधर तो आ गया आपके पास ये कॉस अल्फा। क्लियर। और इसको अब कर लेते हैं, ये आपके पास क्या आ जाएगा साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस 2 अल्फा। क्लियर। अब इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आपके पास आ जाएगा कॉस अल्फा और कॉस 2 अल्फा। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा कॉस 2 अल्फा इंटू कॉस अल्फा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पहले कॉस अल्फा लिख लो, प्लस साइन 2 अल्फा और साइन अल्फा, ये एज इट इज आ गया। अब आपको एक फार्मूला ड्राइव करवाया था इस चैप्टर के स्टार्ट में, मैं इधर मेंशन करने लगा हूँ, ठीक है। कॉस अल्फा माइनस बीटा का, कॉस अल्फा माइनस बीटा किसकी इक्वल होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस है प्लस साइन अल्फा और साइन बीटा।
ये फार्मूला यहाँ पे बन रहा है, ज़रा गौर करना है। ये लेट्स सपोज कॉज अल्फा कॉज बीटा, दरमियान में प्लस आ रहा है, नेक्स्ट साइन अल्फा और यहाँ पे साइन बीटा। इसका मतलब है ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे किसकी इक्वल आएगा, कॉज अल्फा माइनस बीटा के। तो कॉज अल्फा टू अल्फा माइनस अल्फा, कॉज अल्फा माइनस बीटा आ गया डिवाइडेड बाय कॉज अल्फा और कॉज टू अल्फा। ओके हो गया, टू अल्फा माइनस अल्फा, ये आपके पास क्या आ जाएगा, कॉज अल्फा डिवाइडेड बाय कॉज अल्फा और कॉज टू अल्फा। क्लियर, कैंसिल क्या क्या हो रहा है, कॉज कैंसिल हो जाएगा, ये कॉज अल्फा और कॉज अल्फा आपस में क्या हो गया, कैंसिल। जो रिमेनिंग रिजल्ट आपके पास बचा है वो क्या है, 1/cos 2α। और 1/cos आपको पता है किसका रेसिप्रोकल है, सीकेंड का। तो ये 1/cos 2α है, तो ये क्या बन जाएगा 1/secant 2α विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अच्छा इससे जो नेक्स्ट पार्ट है 8 देन 9 10 और 12 ये इन्होंने स्किप कर दिए हैं स्मार्ट सिलेबस में। अगर नेक्स्ट ईयर ये सिलेबस में शामिल हुए तो मैं उसके लिए एक अलग लेक्चर बना दूंगा। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं इसके बाद 11th पार्ट पे जो आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। 11th पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली। अब फिर इसमें इंपॉर्टेंट बात है, आपको θ/2 नजर आ रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं जाके इस क्वेश्चन में हाफ एंगल वाले फार्मूले लगेंगे। ठीक है, तो tan θ/2 इसको हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है sin θ/2 डिवाइडेड बाय cos θ/2। क्लियर, और होल डिवाइडेड बाय क्या है आपके पास प्लस आगे क्या है cot θ/2 को cos θ/2 डिवाइडेड बाय sin θ/2 और cot θ/2 को cos θ/2 डिवाइडेड बाय sin θ/2 माइनस sin θ/2 ओवर cos θ/2। कोई कंफ्यूजन यहां तक? अब ना फ्रैक्शन है, एलसीएम आएगा आपके पास, तो इसका एलसीएम क्या बनेगा बेटा, आपके पास ये जो एलसीएम आएगा इसका ऊपर वाले न्यूमरेटर का एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम बन जाएगा cos θ/2 इंटू साइन θ/2। अब cos θ/2 है तो साइन जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर θ/2 प्लस, अब साइन θ/2 है तो cos जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा cos स्क्वायर θ/2 होल डिवाइडेड बाय साइन θ/2 इंटू cos θ/2। अब साइन है तो इधर आके मल्टीप्लाई होके क्या बना देगा cos स्क्वायर θ/2 माइनस, अब cos है तो साइन जाके मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर θ/2। क्लियर, कैंसिल क्या क्या हो रहा है आपके पास, जो कैंसिल cos θ/2 और ये cos θ/2 क्या हो गया कैंसिल। और ये जो रिजल्ट है जरा गौर करें, ये आपको मैं ड्राइव करवा चुका हूं, साइन स्क्वायर θ/2 प्लस cos स्क्वायर θ/2 ये किसकी इक्वल आएगा, ये आ गया 1 की इक्वल डिवाइडेड बाय, यहां पे आपके पास क्या बच रहा है cos स्क्वायर θ/2 और माइनस साइन स्क्वायर θ/2। तो जरा गौर करो, मैंने cos थीटा का एक फार्मूला हाफ एंगल में लिखवाया था, वो क्या था मैं इधर मेंशन कर देता हूं ताकि आपको याद आ जाए। अगर आप चाहते हो ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो तो इस लेक्चर को आपने स्टार्ट से सुनना है, फिर आपका कॉन्सेप्ट प्रॉपर क्लियर होगा। तो cos थीटा का एक फार्मूला लिखवाया था cos स्क्वायर θ/2 cos स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2। तो ये देखो बेटा 1 ये cos स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2 किसकी इक्वल होता है cos थीटा के, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा और 1/cos किसका रेसिप्रोकल है सीकेंट थीटा के। क्लियर, और यही आपकी क्या है राइट हैंड साइड है, ये आपके पास क्या आ गई राइट हैंड साइड। क्लियर,
उम्मीद है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं इससे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 13 पार्ट है, इसको आपने मार्क करना है लॉन्ग के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो थोड़ा सा लेंथी भी जाएगा, आपने एक एक स्टेप इसका क्लियर करना है। ठीक है, राइट हैंड साइड ले ली, और मैंने राइट हैंड साइड क्यों ली, राइट हैंड साइड में ना ज़रा देखें आपको टेन और कॉट नज़र आएगा, तो इसमें ना सॉल्व करने की ऑप्शन ज़रा आपके पास ज़्यादा है, तो आप आसानी से टेन और कॉट का। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप मुझे cos 4 थीटा या 3 + cos 4 थीटा का फार्मूला जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, तो आपके जहन में भी बात नहीं आएगी। क्लियर, तो अगर राइट हैंड साइड को देखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 एज इट इज, नेक्स्ट साइन स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस कॉट को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। ये हमने क्या किया, टेन की जगह और कॉट की जगह उसका फार्मूला पुट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, एलसीएम आना चाहिए, ऐसे ही है। तो इसका एलसीएम क्या आएगा बेटा, 1/2, यहां पे आपके पास इसका एलसीएम, यहां पे हम लिखते हैं एलसीएम आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखें कॉस स्क्वायर तो एलसीएम में पड़ा हुआ है, साइन स्क्वायर नहीं है, साइन स्क्वायर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, साइन 4 थीटा प्लस, और ये क्या आ जाएगा आपके पास, कॉस 4 थीटा। क्लियर यहां तक। अगर मुझे इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो अब इधर देखना, इसके साथ मैं क्या करने लगा हूं, ये साइन 4 है तो मैं एक स्टेप ना और एक्स्ट्रा करूंगा ताकि आपका प्रॉपर इसमें जो है ना ये क्लियर हो सके। क्या इसको यूं लिखा जा सकता है, ब्रैकेट साइन 4 थीटा, साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस, और कॉस 4 को कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ये एज इट इज चलेगा। अब अगर आप गौर करें ना न्यूमरेटर में, तो ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बन रहा है। अगर मुझे यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ना तो मुझे 2ab चाहिए, ऐसे ही ना, a + b का होल स्क्वायर मिसिंग है, तो ये हमारे पास a की वैल्यू होगी और ये किसकी होगी, b की। तो a स्क्वायर भी है, b स्क्वायर भी है, मिसिंग क्या है, 2ab। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमने क्या कर देना है इसमें, ऐड और सब्ट्रैक्ट। आइडिया कहाँ से मिला, क्योंकि हमें यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बनता हुआ नजर आ रहा है, तो अगर मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, a + b का होल स्क्वायर बनाना है, तो यहाँ पे मिसिंग क्या है, 2ab मिसिंग है, तो इसमें हम क्या करने लगे हैं, ऐड भी करने लगे हैं और सब्ट्रैक्ट भी करने लगे हैं। तो ये रिजल्ट कुछ यूं आ जाएगा आपके पास 1/2, बाकी उसी तरह, और डिवाइडेड बाय उसी तरह आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। मैं थोड़ा अरेंज करके लिख लेता हूँ, साइन स्क्वायर पहले लिख लिया और कॉस स्क्वायर बाद में लिख लिया। ठीक है, अच्छा जी, ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, हमने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी, 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, तो -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ऐड भी कर दी और हमने सब्ट्रैक्ट भी कर दी, और ब्रैकेट क्या कर दी, क्लोज। क्लियर यहां तक। अब ना ये एक फार्मूला बन रहा है आपके पास, मैं अंडरलाइन करने लगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे ही है। तो इसको हम लिखते हैं ये 1/2 एज इट इज, ब्रैकेट और होल डिवाइडेड बाय, तो उसी तरह यहां आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab किसकी इक्वल आएगा, a + b का, a + b का होल स्क्वायर, और ये -2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर हमने एज इट इज लिख लिया। क्लियर यहां तक।
और ये सारा रिजल्ट जो है ये किसकी इक्वल है आपके पास, ये जिसको मैं अंडरलाइन करने लगा हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 की इक्वल है। क्लियर। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1, ये आपके पास 1/2, ये उसी तरह इनटू ये रिजल्ट जो है इसकी जगह क्या आ जाएगा बेटा 1 माइनस, और आगे क्या लिखा हुआ है 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। क्या इसको यूं लिखा जा सकता है, दोनों का स्क्वायर है तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर यहां तक, किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन इसमें। नेक्स्ट, और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में अच्छा हम एक काम करते हैं, अब इस 2 को भी ना बाहर नहीं लिखते, इसको यूं बना लेते हैं 2, क्योंकि ऊपर भी सेम इसी तरह की वैल्यू बन रही है, और ये आ गया साइन थीटा कॉस थीटा का आपके पास क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। क्लियर यहां तक। अब ना न्यूमरेटर को पहले गौर से देखो, अब जब न्यूमरेटर को देखोगे ना तो उसके साथ कुछ मिसिंग है। अब वो मिसिंग क्या क्या है, इधर तवज्जो देनी है। एक फार्मूला बनाने के लिए ना, फार्मूला क्या था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 मिसिंग है तो 2 हम कहां से लाएंगे, मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी। सेम केस डिनोमिनेटर के साथ है, तो इसको मैं थोड़ा सा अब चेंज करके लिखने लगा हूं 1 माइनस 2 ब्रैकेट। अब ना साइन थीटा कॉस थीटा फार्मूला अगर मुझे बनाना है इसके साथ 2 मिसिंग है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मैंने 2 मल्टीप्लाई किया। अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा, और ये बाकी होल स्क्वायर एज इट इज डिवाइडेड बाय, सेम सारा प्रोसीजर नीचे 2 एज इट इज आ गया। अब देखो यहां पे फार्मूला बनाने के लिए 2 मिसिंग है, मैंने 2 क्या कर लिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 मल्टीप्लाई किया और ये 2 हमने क्या कर लिया यहां पे डिवाइड भी, और इसका भी होल स्क्वायर एज इट इज अपनी जगह पे रहा। क्लियर। अब मजीद इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ऊपर जो फार्मूला हमने बनाया वो क्या है आपके पास 1 माइनस 2। क्लियर। और ऊपर फार्मूला क्या बन रहा है ये देखें, जिसको मैं अंडरलाइन करने लगा हूं, ये साइन 2 थीटा किसका फार्मूला बन गया, साइन 2 थीटा का। तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, और ये उसका क्या आ गया होल स्क्वायर एज इट इज। क्लियर। डिवाइडेड बाय, यहां पे आपके पास 2, और ये वाला देखो ये आपके पास किसका फार्मूला बन गया साइन 2 थीटा का। ऐसे ही इसको भी हम क्या लिख लेते हैं, ये ब्रैकेट उसी तरह, और साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, और इसका क्या आ गया होल स्क्वायर। क्लियर। अब हम ना अलग अलग स्क्वायर असाइन करते हैं, ये बनेगा कुछ 1 माइनस 2 साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा, और डिनोमिनेटर में जो 2 है उसका स्क्वायर कितना आ गया आपके पास 4। सेम केस आपने क्या करना है डिनोमिनेटर के साथ, ये 2 उसी तरह, ये आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर कितना आ गया आपके पास 4, और ब्रैकेट हमने क्या कर दी क्लोज। क्लियर। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये जो 2 है ये इससे क्या हो जाएगा 2 1 और 2 2 जार, और ये 1 और ये 2। क्लियर। अब जो रिमेनिंग आपके पास रिजल्ट बच गया है उसको हम लिखते हैं, वो आपके पास क्या है डिनोमिनेटर में तो एज इट इज क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, साइन स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, ये एज इट इज। और न्यूमरेटर में क्या बच रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। क्लियर। ऊपर इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर को अभी आपने नहीं छेड़ना, डिनोमिनेटर क्या है साइन स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आएगा 2, तो 2 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा। क्लियर यहां तक। अब देखते हैं आगे मजीद ये सिंप्लीफाई कैसे हो सकता है। अब देखें ये वाला 2 इस 2 से क्या हो गया कैंसिल। अब जो रिमेनिंग आपके पास रिजल्ट बच रहा है वो आपके पास क्या है, रिमेनिंग जो रिजल्ट है
अच्छा, ये आपके पास है बेटा 2 माइनस साइन स्क्वेयर 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वेयर 2 थीटा। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड को अगर गौर से देखें ना, वहां पे आपको न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी क्या चाहिए, कॉस की फॉर्म में चाहिए। तो हम ड्राइव कर लेते हैं फार्मूला। क्लियर। अब वो कैसे ड्राइव होगा मैं इधर सारी डिटेल लिख देता हूं आपके लिए, ठीक है। आपने एक फार्मूला पढ़ा था कॉस 2 थीटा का। कॉस 2 थीटा किसकी इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, सारे को मैं साइन में कन्वर्ट कर लेता हूं। कॉस स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज। ये टोटल कितना हो गया, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये माइनस है, इधर आके क्या हो गया प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये उधर जाके क्या हो गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। क्लियर होगी बात। और यहां पे एक छोटी सी मिस्टेक है, यहां पे मैंने खाली थीटा लिख दिया, जबकि यहां पे क्या आता है 2 थीटा था। क्लियर होगी बात। अब हमें ना साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, साइन स्क्वायर 2 थीटा है। कोई इशू नहीं है, अगर आपके पास साइन स्क्वायर थीटा पड़ा हुआ है तो इसको डबल कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा। थीटा का डबल क्या आ गया 2 थीटा। अगर आपने लेफ्ट पे डबल किया, जैसे आप हाफ करते थे, अगर आपने लेफ्ट पे डबल किया तो राइट पे भी क्या हो जाएगा डबल। तो ये रिजल्ट क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा का डबल कितना आ जाएगा 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपने ड्राइव कर लिया साइन स्क्वायर 2 थीटा का फार्मूला। तो इसमें हम पुट करते हैं, तो ये आपके पास क्या आएगा बेटा 2 माइनस साइन स्क्वायर का क्या आ गया 1 माइनस कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 2 थीटा का क्या फार्मूला है 1 माइनस कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2। एलसीएम क्या आएगा ऊपर वाले का, आपके पास एलसीएम बन जाएगा 2, एलसीएम आ जाएगा। न्यूमरेटर का एलसीएम आया 2 और 2 2 जार 4 माइनस 1, और माइनस की वजह से साइन में चेंज करके लिखने लगूं 1 माइनस कॉस 4 थीटा, और होल डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है 1 माइनस कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2। कैंसिल क्या क्या हो रहा है, ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में क्या हो गया कैंसिल। तो जो रिमेनिंग रिजल्ट बच गया 4 माइनस 1 3, 3 प्लस कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस 4 थीटा विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ये था हमारा ये वाला पार्ट। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, और इसको आपने थोड़ा सा ये लेंथी गया है, ये जो 13 पार्ट था, लेकिन मैंने इसमें कंप्लीट सारी चीज़ें लिख दी हैं, तो आपने इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना, ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए चलते हैं 14 की तरफ। 14 भी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, उसको भी आपने बहुत अच्छे से क्लियर करना है। ठीक है, 14 पार्ट है, राइट हैंड साइड हमने इसमें ले ली। ठीक है, अच्छा आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर होल स्क्वायर हो तो इसको हम लिख सकते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर स्क्वायर है या कोई भी पावर है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा, और इसको मैं लिख लेता हूं ऐसे होल पावर में। क्लियर यहां तक, कोई कंफ्यूजन। अब 10 अल्फा प्लस बीटा, क्लियर। 10 अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला आपको पढ़ाया है, मैं इधर साइड पे फिर मेंशन कर देता हूं। इसकी डेरिवेशन भी हमने की हुई है। ठीक है, तो 10 अल्फा प्लस बीटा किसकी इक्वल होता है बेटा 10 अल्फा प्लस 10 बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 अल्फा 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। ये फार्मूला आपको ड्राइव करवाया था।
अब हम टेन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये किसकी इक्वल होता है बेटा, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, एक सेकेंड ये लाइन लगा ली, किसकी इक्वल होता है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। तो टेन पाई बाय 4 टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है थीटा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फा टेन पाई बाय 4 इनटू टेन बीटा, और बीटा की वैल्यू आपको पता है थीटा। क्लियर यहां तक। अब एक चीज और आपको क्लियर होनी चाहिए, आपके पास कैलकुलेटर होगा, टेन पाई बाय 4 आपको पता है पाई बाय 4 का क्या मतलब है, 45, 180 डिवाइडेड बाय 4 तो 45 बनता है। तो टेन 45 आपका किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। क्लियर। तो अब यहाँ पे ये फार्मूला तो आपने अप्लाई कर दिया, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, टेन को जहां जहां पे पाई बाय 4 लिखा हुआ वहां पे पहले 1 आ जाएगा आपके पास। तो ये तो रिजल्ट आ गया, इधर 1 टेन पाई बाय 4 1 की इक्वल होता है, प्लस टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन पाई बाय 4, आपको पता है ये जो है पाई बाय टेन पाई बाय 4 ये तो 1 होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय टेन थीटा, टेन थीटा और टेन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। क्लियर। एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास, ऊपर वाली इसका एलसीएम और बाकी होल स्क्वायर उसी तरह, यहां पे आपके पास ये होल स्क्वायर एज इट इज, क्लियर। और यहां पे भी आपके पास क्या आ जाएगा, ये होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा। क्लियर यहां तक, कोई कंफ्यूजन। अब एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम न्यूमरेटर का एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास, कॉस थीटा, ये आपके पास क्या आ जाएगा एलसीएम इसका, कॉस थीटा, कॉस थीटा एलसीएम, यहां पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या आएगा आपके पास, यहां पे भी क्या आ जाएगा बेटा, कॉस थीटा एलसीएम, और यहां पे आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये ब्रैकेट कर दी हमने क्लोज, होल स्क्वायर उसी तरह। कैंसल क्या क्या हो रहा है आपके पास, कॉस थीटा से क्या हो गया कैंसिल। अब हमारे पास जो रिमेनिंग बच गई हैं टर्म्स वो क्या क्या है आपके पास, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये होल स्क्वायर, ये हमारे पास रिमेनिंग जो बच गया। क्लियर। अब आपको पता है होल स्क्वायर दोनों का है, ऐसा ही है, तो दोनों का अलग अलग मैं स्क्वायर ले लेता हूं, तो इसको कुछ यूं लिखा जा सकता है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये किसकी इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 साइन इंटू कॉस। क्लियर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मैं अंडरलाइन करता हूं, ये आपको पता है ये किसकी इक्वल होता है 1 के, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसकी इक्वल होता है, साइन 2 थीटा के। तो ये रिजल्ट हमारे पास क्या बच गया, इसकी जगह पे 1 आ गया प्लस, और इसकी जगह पे क्या आ गया, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1, और फिर 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसकी इक्वल आ गया, साइन 2 थीटा के। तो आप जरा गौर करो, यही हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको भी आपने अच्छे से क्लियर करना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, 15 पार्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आपको देखने में ना ये बड़ा खतरनाक सा लग रहा होगा, लेकिन ये बड़ा ही आसान सा है। अब ना हर एक में देखो आपको कॉस स्क्वायर नजर आ रहा है। एक काम करते हैं, हम पहले ना कॉस स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे ड्राइव कर लेते हैं ताकि आपके लिए आसानी रहे। क्लियर? आपको पता है कॉस 2 थीटा किसकी इक्वल होता है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको इस पूरे क्वेश्चन में कॉस स्क्वायर चाहिए, तो इस सारे को मैं पहले कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करता हूं। तो कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या आ गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर, ये माइनस 1 है, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके आपके पास क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा फार्मूला बन गया किसका? कॉस स्क्वायर थीटा का। लेकिन आपको तो कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 चाहिए, कॉस स्क्वायर क्या चाहिए? 3 पाई बाय 8, कॉस स्क्वायर 5 पाई बाय 8 और कॉस स्क्वायर 7 पाई बाय 8। तो एक मैं आपको ना सिर्फ समझने के लिए इधर साइड पे बना के देता हूँ, बाकी आपके लिए आसान हो जाएगा, आपको बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा। मुझे क्या चाहिए? कॉस स्क्वायर पाई बाय 8, तो सिंपल कॉस स्क्वायर, मैं थीटा की जगह क्या पुट कर दूंगा? पाई बाय 8। तो ये क्या फार्मूला बनेगा? 1 प्लस कॉस 2 थीटा की जगह पाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 2 है। और ये लो आपके पास क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 का फार्मूला। सेम इसी तरह अगर मुझे कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 8 चाहिए तो क्या बन जाएगा? 2 इंटू 3 पाई बाय 8 आपके पास आ जाएगा। तो आइए इसको अब लिखते हैं, ये क्या बनेगा आपके पास, और हर एक के नीचे 2 आना ही आना है। कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 का क्या बनेगा? 1 प्लस कॉस 2 इंटू पाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट प्लस 1 प्लस कॉस 3 इंटू, क्या आपके 2 पहले आएगा? 2 इंटू आगे क्या आ जाएगा? 3 पाई बाय 8। सिंपल सी एक लॉजिक है। 3 पाई बाय 8 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? 2। नेक्स्ट 1 प्लस कॉस 2 और इधर क्या आ जाएगा? 5 पाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 प्लस कॉस 2 इंटू 7 पाई बाय 8 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपके पास? 2 आ जाएगा। अच्छा, अब इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? उम्मीद है ये चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, एक काम करते हैं, हर एक के नीचे 2 आ रहा है, इस 2 को तो मैं साइड पे कर लेता हूं। ठीक है, और यहां पे ये 2 साइड पे हो गया। अब जो रिमेनिंग रिजल्ट आपके पास बच गया है ना, वो आपके पास क्या है ये क्लियर करना है। एक आपके पास 1, फिर ये 1, ये 3 और ये आपके पास क्या आ गया? 4। ये मैं यहां पे इसको 4 लिख रहा हूं, मैं एक आधा स्टेप इसमें से शॉर्ट कर रहा हूं। तो ये आपके पास क्या आ गया? 4 प्लस, और नेक्स्ट कॉस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय 8, ये आपके पास कॉस 45 बन जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास कॉस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 180 डिवाइड बाय 2, ये रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 180 और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है? 8। तो ये रिजल्ट आपके पास 135 कॉस 135 डिग्री आ गया। नेक्स्ट आपके पास क्या बन जाएगा? 2 इंटू 5 इंटू 180 डिवाइड बाय 2, ये आपके पास 225 कॉस 225 प्लस कॉस 300, ये 15 आपके पास आ गया। ठीक है, जरा याद करें अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट मैंने क्या समझाया था। अगर वैल्यू 90 या 90 से बड़ी होगी तो आप उसको 90 के मल्टीपल्स बना लोगे। तो ये क्या बनेगा? ये 1/2 एज इट इज। यहां पे आपके पास क्या आ गया? 4, और 45 तो 90 से लेस है, ये तो उसी तरह आ गया cos 45। अब देखें 135 90 से ग्रेटर है, इसको हम
इससे डिवाइड कर लेते हैं 90 से, तो क्या बनेगा 1 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस रिमाइंडर क्या बचेगा 45। क्लियर? ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये मैंने 10.1 में आपको सारा एक्सप्लेन किया हुआ। प्लस कॉस, अब 225 90 से बड़ा है, इसको भी हम 90 से डिवाइड करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 90 180, रिमाइंडर क्या बचेगा आपके पास ये 45। नेक्स्ट प्लस कॉस 3 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस यहां पे क्या आ गया 45। क्लियर? अब हम इस पे ना सारे अलाइड एंगल वाले कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या क्या वैल्यू आती है। 1/2 ये आपके पास क्या आ गया 4 प्लस कॉस 45 उसी तरह। अब यहां पे 90 का कौन सा मल्टीपल है? 90 का आपके पास मल्टीपल है ऑड। आपको पता है कॉस किस में चला जाएगा साइन में, और अब रिमाइंडर स्टोरी का इस्तेमाल होगा। ऐसे ही है, जरा रिमाइंडर स्टोरी को थोड़ा सा रिवाइज करें। हम रिमाइंडर्स लिख लेते हैं 0 1 2 और 3। 90 के साथ क्या लिखा हुआ 1 को हाईलाइट किया। यहां पे एंगल क्या हो रहा है प्लस, प्लस हो तो रोटेशन आपके पास क्लॉकवाइज होती है। ऐसे ही है, सॉरी रोटेशन आपके पास क्या होती है, अगर प्लस है तो एंटी क्लॉकवाइज। तो सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड में आपको पता है साइन कॉस क्या होता है नेगेटिव होता है। नेक्स्ट आगे 90 का क्या है 2 है, तो 2 को हम हाईलाइट कर लेते हैं। रोटेशन क्या होगी, यहां पे प्लस आ रहा है तो रोटेशन क्या बनेगी एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ही है, तो थर्ड क्वाड्रेंट तो कॉस कॉस में ही रहेगा क्योंकि इवन मल्टीपल है, तो कॉस 45 और साथ क्या आ गया माइनस। नेक्स्ट है 3 को हम हाईलाइट कर लेते हैं। बड़ी डिटेल के साथ ये चीजें मैंने समझाई हुई हैं इस चैप्टर के स्टार्ट में। 90 के साथ 3 है, अब रोटेशन क्या होगी एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ही है, तो यहां पे फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। फोर्थ में कॉस क्या होता है पॉजिटिव होता है, और 90 का ऑड मल्टीपल है, कॉस किस में चला जाएगा साइन में, तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा साइन 45 डिग्री। क्लियर? किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन इसमें कैंसल क्या क्या हो रहा है प्लस कॉस 45 माइनस कॉस 45 माइनस साइन 45 और प्लस साइन 45। तो आपके पास जो रिमेनिंग रिजल्ट बच गया 1/2 इंटू 4, तो ये जवाब आपके पास क्या आ गया 2 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसको क्लियर करने के लिए आपका पहला कॉन्सेप्ट अलाइड एंगल वाला वो क्लियर होना बहुत जरूरी है, जो एक्सरसाइज 10.1 में मैंने आपको समझाया था। आइए चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ, और इस पे आपने निशान लगाना है शॉर्ट के लिए। क्वेश्चन 3 है, इसको आपने मार्क कर लेना है शॉर्ट के लिए। ठीक है, इसकी मैं आपको सारी डिटेल इसके अंदर जैसे जैसे फार्मूला ड्राइव होगा वो मैं कंप्लीट आपको सॉल्व करके दूंगा। ठीक है, तो इसको जरा गौर से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट हैंड साइड हमने ले ली। क्लियर? अब इसमें ना आपके पास पहला स्टेप क्या है, इसमें से ना हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। ये स्क्वायर रूट आ गया आपके पास एक, इसमें से 2 कॉमन लेंगे ना तो यहाँ पे जो रिजल्ट बचेगा ना वो आपके पास 1 प्लस कॉस 4 थीटा, 1 प्लस कॉस 4 थीटा। अब इसकी मैं आपको डेरिवेशन करके दूंगा। अगर मैं आपसे पूछूं ना डायरेक्ट के 1 प्लस कॉस 4 थीटा का फार्मूला क्या होगा तो आप नहीं एक्सप्लेन कर सकोगे। तो इस लेक्चर के स्टार्ट में कुछ डेरिवेशंस मैंने करवाई थी, जिनमें एक डेरिवेशन ये थी कॉस 2 थीटा किसकी इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? अच्छा, हमने बनाना है 1 प्लस 1, आपको पॉजिटिव चाहिए, तो अगर राइट साइड पे 1 नेगेटिव होगा तो इस साइड पे आके पॉजिटिव होगा। तो इसको हम यूं लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, इसको मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 1 यहां पे माइनस में होगा तो दूसरी साइड पे 1 पॉजिटिव आके बनेगा। ठीक है, तो कॉस 2 थीटा इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस आपके पास प्लस हो गया, ये नेगेटिव 1 है, इधर आके क्या बन जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक इशू है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है 1 प्लस कॉस 4 थीटा, लेकिन फार्मूले के हिसाब से आपके पास क्या आ गया 1 प्लस कॉस 2 थीटा।
तो जैसे आप हाफ में कन्वर्ट करते थे, आप इसको डबल भी किया जा सकता है एंगल को। ये 2 थीटा, अगर मैं इसको डबल करूं तो ये रिजल्ट आपके पास क्या बनेगा, 1 + cos 2 थीटा को डबल करें क्या आता है आपके पास 4 थीटा। अगर लेफ्ट पे आपने डबल किया है तो आपको राइट साइड पे भी क्या करना पड़ेगा, एंगल को डबल। तो पहले थीटा है तो इसका डबल क्या आ जाएगा आपके पास 2 थीटा। तो ये देखें आपने 1 + cos 4 थीटा का फार्मूला ड्राइव कर लिया। क्लियर। तो ये रिजल्ट आपके पास किसकी इक्वल आएगा, ये स्क्वायर रूट, ये 2 एज इट इज आ जाएगा आपके पास 2 प्लस, फिर आपके पास क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट आ रहा है, और यहां पे आपके पास 2 इंटू 1 + cos 4 थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 2 cos²2 थीटा। कोई कंफ्यूजन इसमें। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 2 आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 4। यहां पे जो रिमेनिंग बच जाएगा स्क्वायर रूट 2 प्लस, फिर आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट है, और 2 2 जार 4 cos²2 थीटा। क्लियर। अब देखिए 4 का स्क्वायर रूट 2 cos²2 थीटा का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, cos2 थीटा। तो यहां पे जो हमारे पास रिमेनिंग बच रहा है, यहां पे ये आपके पास आ रहा है 2 प्लस, अब जरा गौर करना है, 4 का स्क्वायर रूट आपके पास 2 और cos²2 थीटा का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, cos2 थीटा आ जाएगा। तो यहां पे जो रिमेनिंग वैल्यूज हमारे पास बच जाएंगी वो बच जाएंगी 2 cos2 थीटा। अब फिर इसमें एक स्टेप यहां पे करते हैं, हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, ऐसा ही है। यहां से आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, 2 कॉमन, 2 जब हम कॉमन लेंगे तो यहां पे रिमेनिंग बच जाएगा 1 + cos2 थीटा। और अभी आपने फार्मूला ड्राइव किया 1 + cos2 थीटा का, ये देखें 1 + cos2 ये लिखा हुआ है, किसकी इक्वल होता है, 2 cos²थीटा। तो इसकी जगह पे मैं लिखने लगा हूं ये स्क्वायर रूट 2 आपके पास पहले है। क्लियर। और 1 + cos2 थीटा का फार्मूला आपके सामने ड्राइव कर दिया था 2 cos²थीटा। क्लियर। अब यहां पे जो रिमेनिंग आपके पास रिजल्ट बच रहा है वो आपके पास क्या है, 2 2 आपके पास कितना हो गया, स्क्वायर रूट 2 2 जार 4, और ये आ गया cos²थीटा के। क्लियर। अब 4 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 2, और cos²थीटा का स्क्वायर रूट आपके पास क्या आ गया, cos थीटा, विच इज इक्वल टू, आपने देखे कौन सी साइड ली थी, आपने राइट हैंड साइड ली थी, तो ये किसकी इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड के। क्लियर। विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और इस पे आपने निशान लगाना है लॉन्ग के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 4 है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 4 कहता है sin 4 थीटा को आपने रिड्यूस करना है, ठीक है, और फर्स्ट पावर में रिड्यूस करना है। अभी इसकी पावर कितनी है, 4 है। कहता है इसकी पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, और 1 पावर किस किस की होनी चाहिए, जिस जिसके अंदर थीटा इन्वॉल्व है। क्लियर होगी बात। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, दोबारा एक दफा इसको समझना है क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है। sin 4 थीटा कहता है इसकी पावर आपने रिड्यूस करनी है, और पावर किस किस की फर्स्ट पावर होनी चाहिए, जिस जिसके अंदर थीटा इन्वॉल्व होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, साइन की पावर 4 थीटा, ठीक है। तो साइन की पावर 4 थीटा को यूं लिखा जा सकता है, साइन स्क्वेयर, ये आपने देखना है, साइन स्क्वेयर थीटा और इसका होल स्क्वेयर, ये किसकी इक्वल होता है, साइन 4 की इक्वल होता है। अब अगर मैं इसको रिड्यूस करना चाहूं, अभी यहां पे साइन स्क्वेयर है, साइन स्क्वेयर का अगर मैं आपसे फार्मूला पूछूं फौरन आपके जहन में आएगा 1 - cos²थीटा, लेकिन फायदा नहीं होगा। क्यों भला, देखिए पहले इसकी पावर स्क्वेयर है, अभी इस साइन स्क्वेयर की पावर कितनी है 2, तो अगर मैं इसको 1 - cos² लिखूंगा तो कोई मुझे इसके खास फायदा नहीं होना, क्योंकि 1 - cos² वहां पे भी पावर 2 आएगी। तो फिर इसका फार्मूला हम कहां से ड्राइव करेंगे, मैं इधर साथ प्रॉपर सारी डिटेल मेंशन कर देता हूं। इधर देखना है आपने, cos2 थीटा किसकी इक्वल होता है,
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर होगी बात। अब हम क्या करते हैं, हमें साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो कॉस 2 थीटा, इस कॉस स्क्वायर को भी मैं लिख लेता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर, ताकि ये कंप्लीट साइन स्क्वायर की आपको वैल्यू दे दे। कॉस 2 थीटा इक्वल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये माइनस है, इधर आके प्लस, और ये क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। तो आप अगर कोई भी की बुक वगैरह इस्तेमाल करते हो तो आपको ना ये वैल्यू डायरेक्ट लिखी हुई नजर आएगी, तो मैंने आपको यहां पे ड्राइव करके दे दी। क्लियर। आइए इसमें पुट करते हैं। तो आपके पास ये साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, जो साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाली है इसमें मैं पुट करने लगा हूं 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। क्लियर। और ये उसका क्या आ गया, होल स्क्वायर। अब सिर्फ स्क्वायर रह गया, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं। 2 का स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा 4। इस 4 को ना, क्योंकि होल का स्क्वायर है तो न्यूमरेटर का भी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया आपके पास 4। इस 4 को मैंने अलहदा लिख लिया। क्लियर। और यहां पे आपके पास सिर्फ क्या रह गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा का होल स्क्वायर। आइए इसका स्क्वायर ओपन करते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, ये 1/4 तो एज इट इज 1/4 एज इट इज, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू कॉस 2 थीटा, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 2 कॉस 2 थीटा। अब क्वेश्चन में वो क्या कह रहा था कि आपने पावर को रिड्यूस करना है, फर्स्ट पावर लेके आनी है, लेकिन किस किस फंक्शन की फर्स्ट पावर होनी चाहिए, जिस जिसके अंदर थीटा आ रहा है। अब जरा गौर करें, इसके अंदर तो थीटा है ही नहीं, तो इसको अब हम नहीं छेड़ने वाले। ऐसे ही है, इसके अंदर थीटा है लेकिन इसकी पावर पहले ही 1 है, इसको भी हम कुछ नहीं कहेंगे। अब जो डिस्कशन होनी है ना, यहां पे थीटा इन्वॉल्व है लेकिन इसकी पावर क्या है 2 है। इस पावर को आपने क्या करना है, रिड्यूस करना है। अब इसके लिए भी मैं आपको कंप्लीट डेरिवेशन करके देता हूं, ठीक है, ताकि आपका प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब मुझे कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। फार्मूला यही है, कॉस 2 थीटा इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे क्या बनाना है, कॉस स्क्वायर बनाना है। इस सारे को अब कॉस स्क्वायर में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। कॉस 2 थीटा इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, और साइन स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ताकि ये कंप्लीट कॉस स्क्वायर की आपको वैल्यू दे। कॉस 2 थीटा इक्वल, ये रिजल्ट आपके पास आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये माइनस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा ये प्लस, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ओके हो गया। अब हमें ना ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब फार्मूले के हिसाब से हमारे पास जो वैल्यू निकली है कॉस स्क्वायर थीटा की है, लेकिन हमें क्या चाहिए कॉस स्क्वायर 2 थीटा चाहिए। कोई इशू नहीं है, पूरी एक्सरसाइज में आपको ये चीज सिखाई है। अब हम क्या करते हैं, इधर थीटा है लेकिन हमें क्या चाहिए 2 थीटा, इसको डबल कर लेते हैं। तो ये रिजल्ट जो आपके पास बचेगा वो कुछ यूं बचेगा, इधर डबल करो एंगल को, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ गया 2 थीटा, और यहां पे क्या बन जाएगा एंगल क्या है 2 थीटा, इसको डबल कर दो तो 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास कॉस स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू निकल आई। तो आइए इसमें पुट कर लेते हैं, जहां पे कॉस स्क्वायर 2 थीटा लिखा हुआ है 1/4 ब्रैकेट 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा का क्या फार्मूला ड्राइव किया 1 प्लस कॉस 4 थीटा 1 प्लस कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 कॉस 2 थीटा, और ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज।
अब देखो ये रिड्यूस तो हो गया, हर एक की पावर क्या है, 1 है, जिसके अंदर आपके पास थीटा इन्वॉल्व है। तो एक स्टेप और हो सकता है, आप इसमें एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम बेटा आपके पास आ गया 2, तो 2 1s are 2 प्लस 1 प्लस कॉस 4 थीटा, 2 2s are 4 कॉस 2 थीटा, और ये ब्रैकेट कर दी क्लोज। ओके हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2s are 8, 1/8, और जो रिमेनिंग आपके पास रिजल्ट बची है 2 + 1 3 प्लस कॉस 4 थीटा माइनस 4 कॉस 2 थीटा। अब जरा गौर करें, ये जो रिजल्ट आपके पास आया है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी कि आपने साइन 4 थीटा को क्या करना है, रिड्यूस करना है। और किस में रिड्यूस करना है, फर्स्ट पावर में। और फर्स्ट पावर किस किस की होनी चाहिए, जिसके अंदर थीटा आ रहा था। अब बारी बारी ना हम सबको डिस्कस कर लेते हैं। देखें, इसके अंदर तो थीटा इन्वॉल्व ही नहीं है। ओके हो गया। इसके अंदर थीटा था, इसकी पावर कितनी हो गई है, 1। इसके अंदर भी थीटा था, तो इसकी भी पावर क्या हो गई है, 1। तो यहां आप इस रिजल्ट को देखो, तो हमने साइन 4 थीटा को रिड्यूस कर लिया। किस में रिड्यूस किया, फर्स्ट पावर में रिड्यूस किया। और फर्स्ट पावर किस किस की होनी चाहिए थी, जिसके साथ थीटा था। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.4 करेंगे। कुछ क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के स्मार्ट सिलेबस में निकाल दिए गए थे। अगर अगले साल उन्होंने स्मार्ट सिलेबस ना दिया और इसमें शामिल किए, तो उसके लिए मैं एक अलग लेक्चर बना दूंगा, जिसमें आपके इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, इंशाल्लाह बेटा अगले लेक्चर में एक्सरसाइज हम 10.4 करेंगे। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।